इस वीडियो में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन है नोज़, नेज़ल पैसेज, ट्रैकिया, लंग्स एंड डायफ्राम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे नोज से स्टार्ट होता है। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिंस फ्रॉम द नोज़। हमारे नोज़ में 2 होल्स होते हैं जिसे नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। नोज़ में नॉस्ट्रिल्स के पीछे एक पैसेज प्रेजेंट रहता है जिसे नेज़ल पैसेज या नेज़ल कैविटी भी बोलते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो एयर नॉस्ट्रिल से होते हुए हमारे बॉडी में इंटर करता है। एयर नॉस्ट्रिल से होते हुए नेज़ल पैसेज में या नेज़ल कैविटी में इंटर करता है। नेज़ल पैसेज में नेज़ल हेयर प्रेजेंट रहते हैं जो एयर में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज़ को ट्रैप करके क्लीन एयर को लंग्स के अंदर जाने देते हैं। फेरिंग्स, माउथ और ट्रैकिया के बीच एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे फेरिंग्स बोलते हैं। ट्रैकिया को कॉमनली विंड पाइप बोलते हैं। ट्रैकिया के थ्रू सिर्फ एयर ही पास होता है, इसलिए इसे विंड पाइप भी बोलते हैं। तो एयर नॉस्ट्रिल से पास होते हुए नेज़ल पैसेज में इंटर करता है। नेज़ल पैसेज या नेज़ल कैविटी से एयर पास होते हुए विंड पाइप में या ट्रैकिया में इंटर करता है और फिर विंड पाइप से एयर लंग्स में इंटर कर जाता है। लंग्स चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट रहता है। चेस्ट कैविटी चारों साइड से रिब्स से सराउंडेड रहता है। रिब्स हमारे लंग को दोनों साइड से घेरे रहते हैं जिससे लंग्स को प्रोटेक्शन मिलता है। डायफ्राम, डायफ्राम एक लार्ज मस्कुलर सीट है विच फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। ये चेस्ट कैविटी का फ्लोर का फॉर्मेशन करता है। इनहेलेशन के समय मतलब जब हम सांस लेते हैं तो रिब्स ऊपर जाता है और बाहर की तरफ मूव करता है और डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है, जिसके चलते लंग का वॉल्यूम इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से लंग के अंदर का प्रेशर डिक्रीज करता है इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब लंग्स के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से घट जाता है, इसलिए एयर हाई प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर एरिया की तरफ मूव करने लगता है, जिससे लंग्स में एयर फील्ड हो जाता है, भर जाता है। तो इस तरह लंग्स एयर से फील्ड हो जाता है जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं। एक्सहेलेशन, जब हम एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तब रिब्स नीचे की तरफ जाता है और फिर अंदर की तरफ मूव करता है, जबकि डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है और अपने पहले पोजीशन में आ जाता है, जिसके चलते लंग के अंदर का एरिया घट जाता है, यानी कि लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर का प्रेशर इंक्रीज करता है इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लंग्स के प्रेशर से घट जाता है, इसलिए एयर हाई प्रेशर एरिया से जो इस समय लंग्स के अंदर हो जाता है
से लोअर प्रेशर एरिया की तरफ मूव करने लगता है, जिससे एयर लंग्स से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह रिस्पायरेशन में दो प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। थैंक यू।